इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया कि P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन बोले या अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हम बताएं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं या इरेशनल नंबर कहते हैं। बच्चों आप समझ चुके हैं कि ऐसे नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, इस फॉर्म में हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, √2। √2 क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मन में चल रहा है आप लोग का कि √2 क्या एक इमेजिनरी नंबर है? इज इट इमेजिनरी नंबर? क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है? ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए रूट तो पढ़ते हैं लेकिन √2। चलिए इसे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इस पे भी लेते हैं। अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसकी बेस 1 सेंटीमीटर की है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइपोटेनियस अगर हम फाइंड आउट करें तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए आप तो सिंपल यूज करते हैं क्या? पाइथागोरस परिमेय। इसे हाइपोटेनियस को हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय, तो h² इक्वल टू p² प्लस b² और h इक्वल टू रूट अंडर p²। तो p की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। दोनों में सेंटीमीटर कॉमन था तो सेंटीमीटर हमने बाहर रख दिया। यहां से क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आ जाएगा √2। ये √2 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा, मतलब ये √2 हमारा रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल हमने क्या किया? पाइथागोरस परिमेय लगाया, परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे हमने ऐड किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 √2 आया। √2 एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइफ में, इसका मतलब रियल नंबर है। बट इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। बच्चों जितना जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं नंबर्स के बारे में, जो नंबर्स को हमने आगे जाकर डिवाइड किया है अलग अलग नंबर्स में, टाइप्स में, उसका एक टेबल हम लोग अब आगे देखने जा रहे हैं। उसे हमने एक टेबल में डाला है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि नंबर को किस किस बिहाफ पे किस तरीके से हमने डिवाइड किया है, जो आप उस टेबल को देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस टेबल को। बच्चों जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है नंबर्स के बारे में, इसे हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स की आपने डेफिनेशन बताई गई है जिसे हम लोग संख्याएं कहते हैं। 0, 1, -1, 2/3, ये सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 0, 1, -1, 2/3, √2। और दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जिसे हम लोग इमेजिन करते हैं। जैसे कि आप रूट अंडर -1 को लेंगे तो इसे i के रूप में डिनोट करते हैं। इसे हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर को। अब रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है जो आप पढ़ चुके हैं। एक तो है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q आर इंटीजर्स। उसमें 3 फॉर्म मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 मान्य हैं और एक है जो मान नहीं है। तो ये देख सकते हैं उनका एग्जाम्पल, 1, 2, -2, 3, 0 etc। ये सब हमारे रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर
इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2 और पाई etc ये सब हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे कि रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा फ्रैक्शन और एक है हमारा इंटीजर्स। फ्रैक्शंस को हम लोग भिन्न कहते हैं, जो कि 2/3, 5/7 ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का ही रूप होता है, जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इंटीजर्स 0, -1, 1, 2, 3 etc इन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हम लोग पूर्णांक के रूप में भी जानते हैं। इंटीजर्स भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें -1, -2, -3, -97 etc किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नेचुरल नंबर के आगे अगर हम नेगेटिव साइन देकर उसे प्रेजेंट करें तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। होल नंबर वो तो आप पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा 0 है, जो कि 0 ही होता है, शून्य के रूप में आप जानते हैं, और दूसरा हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3, 4 etc मतलब 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चला जाए, उसे हम लोग नेचुरल कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट है, इसे बच्चों आप लोग उतार लेंगे और इसके माध्यम से आप आसानी से कभी भी इसका रिवीजन कर सकते हैं कि नंबर्स को किस बिहाफ पे किस तरीके से बांटा गया है, और दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको इतने ही रूप में डाला गया है, इससे अधिक हमें नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। बच्चों, रियल नंबर के अध्याय में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होने वाले हैं, उन सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग आसानी से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और उससे आगे जो भी हमें पढ़ना है इस अध्याय में, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।